हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। हम लोग सीआरपीसी की सीरीज़ लेकर के चल रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 10th का हम लोग चल रहा था। 10th में हम लोगों ने ए भी कंप्लीट कर लिया है। बी आज पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पढ़ना है। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है और मैं बता दूं, और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिसिपेटरी बेल कैसे ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी जनरल बातें, जैसे आप कोई भी जनरल लोगों को मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट्स के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे काम आ सके, जो कि एक आम आदमी भी जान सके, देख सके, है ना। तो वो सब भी बताया जाएगा। अगर ये सब जानना है तो आप कमेंट करें, हम लोग उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, ऐसे कई वीडियोस पड़े हैं। लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम ये बताइए, मैम वो बताइए। हम लोग अच्छे से मतलब कि उसको बना करके हम लोगों ने डाले भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक न्यूसेंस। अब पब्लिक न्यूसेंस क्या है? पहली बात, हम लोगों ने जैसे चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, उसमें चार पार्ट है। पहला अनलॉफुल असेंबली हो गया, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। हमारा दूसरा पार्ट है पब्लिक न्यूसेंस। देखिए, जो पार्ट 1 में 129 से लेकर के 139 तक के थे सॉरी, ठीक है। आज पब्लिक न्यूसेंस पढ़ना। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, ये एक सोसाइटी है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी टाइप को ले करके कोई भी खिचपिच होती है, कुछ भी होता है, वो लोग साउंड, वो डीजे बजा रहे रात के 12 बजे, कुछ ऐसे चीज़ें होती रहती। अब ये सोसाइटी में तो 1000 चीज़ें, तो एक चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। तो इस चीज़ को, जो ये पब्लिक न्यूसेंस है, अब हर एक आदमी का राइट है अच्छे से रहना, अच्छे से सोना। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट्स भी दिए हैं जिसमें बताया गया है कि जो नींद है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के हिसाब से, लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर, है ना। तो अब जनरल रूल क्या है, 10 बजे तक के हम डीजे, शादी पार्टी होता है भाई, उनको भी तो थोड़ा देना पड़ेगा। तो 10 बजे तक के हम गाने बजा सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद कोई बजाता है तो पुलिस को वो फ़ोन कर सकता है, उनको रोका जाएगा, मना किया जाएगा। नहीं मानते तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, है ना। तो ये सब जो होता है इसी को पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। अब क्या क्या इसके अंदर आता है, जो कि हम लोग 33 के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, बेयर एक्ट उठाइए। देखिए, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़िए, ठीक है, पर उसके साथ बेयर एक्ट रीड करिए। जब मैंने मेरी लेक्चर आपने देखा, ठीक है, उसके बाद आपने बेयर एक्ट रीड कर लिया, आपको 110%, 70% वहीं के लिए, हमेशा के लिए दिमाग में चढ़ जाएगा। अगर आपने 1-2 बार रिवीजन कर लिया तो फिर समझ लें वो 100% कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर दिमाग में रखना है तो उसे 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। आसान तो है नहीं, हम कोई जीनियस है नहीं, एक बार पढ़ लिया और ज़िंदगी भर के लिए रट गया। चलिए, सेक्शन 133 खोलिए सब लोग, ठीक है। बोलता है कंडीशन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। देखिए, ऐसी कंडीशंस जो न्यूसेंस को हटाने के काम आए, है ना। यही तो लिखा, कंडीशन ऑर्डर फॉर रिमूविंग न्यूसेंस, ठीक है। देखिए, पढ़िए। Whenever a district magistrate, यानी डीएम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब लोग नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने हमारा चैप्टर देखा है, लेक्चर देखे हैं, उन्होंने पक्का मालूम होगा, है ना। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट especially empowered in behalf of government, state government, on receiving the report police officer information and taking evidence in execution. See, फर्स्ट ये जो क्लॉज है, मतलब ये A1 है, जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो हमारे डीएम हैं, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SDM हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हमारे EM हैं, यानी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। साथ में लिखा हुआ है एनी मजिस्ट्रेट, है ना, यही तो लिखा, सॉरी, अदर मजिस्ट्रेट लिखा है। स्पेशली एम्पावर्ड
देखिए स्पेलिंग हो सकता है गलत हो सकती है, हो सकता है मैं आधा लिखती हूँ, तो मैं बोलती तो हूँ ही, आप उससे देखिए सुनना तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, आप पढ़ पाओगे, ठीक है। स्पेशली एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी पुलिस रिपोर्ट से, किसी भी इंफॉर्मेशन से। अब इसको समझते हैं। देखिए क्लॉज ये बोल रहा है ऐसे डीएम एसडीएम जो कि स्टेट गवर्नमेंट से स्पेशली एम्पावर्ड हैं, अगर उनको इंफॉर्मेशन आती, कोई पुलिस देता है या कोई इंफॉर्मेशन कोई भी, अब देखिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ पुलिस तो जा नहीं सकती है ना, सब लोग जा सकते हैं। हम कंप्लेंट, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कंप्लेंट, हमारे पड़ोस वाले में रोज़ रात के 12 बजे डीजे बजते हैं, गाने बजते हैं, पूजा होती है, घंटे बजते हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम तो जा सकते हैं ना। तो इस तरह सब पर्सन जा सकते हैं, सब आदमी, सब आम आदमी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोलता है that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from public place or from any way, river, channel which may unlawfully कोई भी चैनल, कोई भी रिवर, कोई भी वे, ये तो आप जानते होंगे ये सब क्या होता है ना। कोई भी रिवर, चैनल, वे, इनमें कोई भी ऑब्स्टिकल किसी टाइप का करता है, किसी टाइप में छेड़खानी करता है। अब मान के चलिए ये रिवर है, इसमें कोई ऐसा काम करता है, मान के चलो ऐसा कोई गलत काम करता है जिससे कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको भी हटा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, दैट द कंडक्ट ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, हेल्थ एंड फिजिकल। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं ये सेक्शंस रीड पूरा करने का कोई अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, मैं आपको जो वर्ड बोल रही हूँ आप उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। सिर्फ उतना आप अंडरलाइन करोगे और एक बार रीड करके नेक्स्ट टाइम के लिए आप सिर्फ उतना पढ़ लोगे, वो सफिशिएंट इनफ होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन ऐसा हो रहा है, पहली बात, जैसे कि आप उन्नाव और कानपुर के रास्ते में आप एक बार निकल जाओ, ऐसी बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है, वहाँ से समझ ऐसा लगता है बस जल्दी से निकले गाड़ी हम और यहाँ से भागें, ऐसा होता है। अब मान के चलिए, पर आपने ये ध्यान दिया होगा अगर आप ऐसे रास्ते में गए होंगे, उधर बहुत सिर्फ जंगल झाड़ी या बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, खाली होता है, उधर घर नहीं होता है। पर एक दिन क्या हुआ, मुझे बढ़िया ऐसा कोई लेदर का कुछ, मैंने लेदर का फैक्ट्री स्टार्ट किया, अपने घर में स्टार्ट कर दिया। मेरे आसपास पड़ोस के लोग हैं, सोसाइटी है पूरी, उधर मैंने स्टार्ट कर दिया और वहाँ से बहुत बदबू आने लगी। अब क्या करना है, ये हमारे किसी ट्रेड ऑक्यूपेशन से किसी को प्रॉब्लम होती है, न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो उस केस में भी डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्शंस ले सकते हैं उस न्यूसेंस को दूर करने के लिए। तो जो बी है उसमें ट्रेड और ऑक्यूपेशन लगा लीजिएगा और नीचे लिखा है जो कि इंजूरियस हो किसी के हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट के लिए। अब देखिए हम अपने घर में लेदर की फैक्ट्री बना दी है भैया, और उस लेदर की फैक्ट्री से स्मेल भी निकल रही है, हार्मफुल गैसेस भी निकल रही हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों इतने अकेले में, इतना सुनसान में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ आप देखते हो? क्योंकि वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो उनको अफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो इतनी दूर बनाया जाता है। अब मैं अपने घर में ही शुरू कर दूं, भाई मेरे घर की तरफ 4 घर और हैं, पूरी सोसाइटी है, इस तरह में लोगों की हेल्थ को भी प्रॉब्लम होगी, है ना, लोगों को रहने में भी प्रॉब्लम होगी, सांस लेने पर काफ़ी चीज़ें इशू हो सकती हैं। इसलिए ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते, रोका जा सकता है ऐसे न्यूसेंस को। नेक्स्ट है दैट कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग। देखिए अब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग पे आप लाइन कर लीजिएगा और साथ में एक्सप्लोजन नीचे लिखा है वो भी लिख लीजिएगा। अगर किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग है आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो आप ख़राब माल यूज़ कर रहे हैं, कभी भी गिर सकता है,
या हो सकता है मतलब सुबह भी काम हो रहा है, रात में भी घर घर लगा पड़ा हुआ है। कई आप शाम में काम बंद हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन चलो लेबर्स को पैसा ज़्यादा दिया और काम कराने लगे। रात में जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनको हो रही है प्रॉब्लम, नहीं सो पा रहे हैं। ऐसा न्यूसेंस को दूर कराया जा सकता है। मतलब देखिए, अगर न्यूसेंस का मतलब नहीं समझ में आया है फिर भी मैं समझा देती हूँ। ऐसा कोई भी हमारे आसपास में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, रहने में प्रॉब्लम कर रहा है, रात में डीजे बज रहा है, तो ये सब जो अब देखिए मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, ठीक है, मान के चलिए मैं यहाँ पे ये पूरा क्लास है, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वहीं बगल में माता जी के या कोई भी माता जी हो या कोई भी डीजे शादी पार्टी का बहुत बजाए पड़े, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज़ बज रहा है। रोज़ क्या होता है ये सब? तो ये सब न्यूसेंस के अंदर आता है, ठीक है। डी देखिए, दैट एनी बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर और ट्री सच कंडीशन लाइकली फॉल। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है डी में बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर एनी ट्री, इस पर टिक करिएगा और फॉल पे अगर कोई भी बिल्डिंग टेंट ट्री ये सब है, अगर वो उसको गिरने का खतरा है तब क्या करोगे? इसको भी भाई हमने अपना बोला कि भैया देखिए सर ये ऐसी बात है कि यहाँ भी ऐसा इतना बड़ा ट्री है और कभी भी गिर सकता है, बहुत पुराना हो गया, सूख भी गया है, तो इसको हटवाया जाए। तो इसको हटवाया जाएगा, है ना, ऐसा थोड़ी ना लगा रहने दिया जाएगा और 4 लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ई में लिखा है टैंक वेल एक्सकवेशन adjacent to any such public should be fenced manner prevent। अब जैसे कि अब तो वैसे नहीं होते हैं वेल ज़्यादा देखने को नहीं, मतलब कुएं ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आज भी गांव में आप देखोगे तो मिल जाते हैं कई जगह पे, है ना। तो क्या था, अब ऐसा तो नहीं है गांव में कोई अथॉरिटी नहीं होती, सरपंच प्रधान सब कोई होता है ना। तो ये वेल है, बहुत पुराना हो गया, यहाँ पे पहले इतना तो ढक्कन लगा था और ये ऐसे रोप, वो जो पानी भरने वाला पुली वो था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ढक्कन लगे थे वो टूटने लगे हैं, तब क्या करेंगे? कोई बच्चा गया यहाँ पे खड़ा हुआ मस्ती में और नीचे चला गया, तब क्या करेंगे? तो इन सब की फिनिशिंग लिखा हुआ है ना इस पर, वेल हो, टैंक हो, एक्सक्लेवेशन हो, एडजेसेंट, इन सब को क्या फिनिशिंग इनकी रिपेयरिंग, इनको बनवाना भी एक काम है। अब देखिए, अब 4 जगह ये ख़राब हो गया, अब किसी का कुछ बच्चा चला गया, हो गया ना, हंगामा मच जाएगा सोसाइटी में, जो है पीस जो बना था वो सब ख़राब हो जाएगा कि भैया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, चर्चे चल रहे हैं, लोग शांति से सो नहीं पा रहे हैं। तो ये सब न्यूसेंस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है एफ, डेंजरस एनिमल। अब देखिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो बुल होते हैं छोड़ दिए जाते हैं, वो मतलब बुल इसको बुल समझिए, ठीक है। कई बार देखते हैं 4 लोगों को मार दिया, अरे कोई भी जानवर ऐसा समझ लीजिए जो पागल हो गया या बहुत ख़तरनाक है, सोसाइटी में घूम रहा है। अब देखते हैं, आप लोग न्यूज़ में कई बार सुनते होंगे, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि तेंदुआ सोसाइटी में घुस गया है। ये कुछ शेर जंगल से आया, छूट के गलती से छूटता, जानबूझ के छोड़ा थोड़ी ना जाता है, वो आ गया सोसाइटी में। ऐसा सांड है जो बुल है, पागल हो गया, जो सबको मार रहा है, तो क्या ऐसे खुला छोड़ देंगे? नहीं ना, उनको पकड़ाया जाता है ना। आप लोग देखते होंगे गाड़ी आती है उनको ले जाती है, तो ऐसे एनिमल को पकड़ा जाएगा। ये भी एक न्यूसेंस का पार्ट है। देखिए नो ड्यूली मेड मजिस्ट्रेट। देखिए जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं वो सब एक न्यूसेंस का पार्ट है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें कि कोई भी पेड़ गिरने वाला है तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिनिशिंग की ज़रूरत है, फिनिशिंग नहीं होगी तो सोसाइटी की पीस ख़राब होगी कि नहीं होगी। ऐसा कोई जानवर आ गया आपकी सोसाइटी में, पूरी पीस ख़राब होगी कि नहीं होगी, सब डिस्टर्ब होंगे। पढ़ाई चल रही थी बच्चों की, पता चले कि उधर से ऐसा जानवर आ गया जिससे कि बच्चे डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, हो सकता है हार्म भी पहुंचा सकता है ना, हो सकता है किसी बच्चे को काट ले,
हो सकता है उठा ले। कई बार आप लोग देखते हैं बच्चों को उठा तक ले जाते हैं, छोटे बच्चे छत पे माँ बाप क्या धूप के लिए थोड़ी देर बैठते हैं। कई बार ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें बंदर ले जाते हैं। मतलब बंदर तो खैर नॉर्मल है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भी जानवर जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है उसको आपको, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो आम ज़िंदगी में प्रॉब्लम देती हैं वो न्यूसेंस को दूर करने के लिए इस सेक्शन में अंदर इस सेक्शन को लाया गया है। मतलब अब कोई भी इशू हो, ये तो जनरली देखा जाए ये जो सोसाइटी की इशू है इन सबको दूर करना होगा, है ना। अगर मान के चलिए मतलब इससे आप रीड करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वापस बना सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वरना हम लोग कमेंट पे भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे कि कोई भी पुलिस की इंफॉर्मेशन आए या तो कोई इंफॉर्मेशन आए किसी पर्सन, ऐसे ही थोड़ी ना मजिस्ट्रेट जी ऐसे ही किसी भी मतलब चले गए कि अरे यहाँ पे ये हो रहा है, चलो हटाओ ये तेरा करो, ऐसा नहीं होता है। किसी की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कई ऐसे CRPC में वो दिए हुए सिचुएशन कि हम देखें, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। लोग कहते हैं, अगर आप लोग सोचते होंगे, अगर लॉ स्टूडेंट आप लोग हैं तो एक क्वेश्चन कभी दिमाग में आया ज़रूर होगा कि इंडिया में जैसे कि ऐसे गलत वर्ड्स, गाली गलौज गलत है, बोलना गलत माना जाता है, इसको मतलब कि जेल हो सकती है, प्रॉब्लम कर सकता है। IPC अगर आप पढ़े हैं तो, है ना, नहीं पढ़े हैं तो हम वो भी पढ़ाएंगे, आप ज़रूर पढ़िएगा ना। तो हम सोचते हैं ये भी गाली दे रहा, वो भी दे रहा, खुलेआम वहाँ गालियाँ हो रही हैं, तो इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, ये तो गलत है ना, गलत तो है ही, क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इसलिए नहीं पकड़ा जाता है। अब मैंने किसी को गाली दी, ठीक है, गलत, बहुत गलत बोला, डिफेम कर दिया मान के चलिए ना। अब देखते हैं कितना गवर्नमेंट में सब चला करता है कि कोई किसी के बारे में बोला, कोई किसी के बारे में बोल रहा है ना। तो पहली बात, क्यों नहीं सब पे केस चलता है? कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें CRPC में ऐसी दी हैं कि विदाउट, अब मैंने किसी को गाली दी है तो वो मेरे खिलाफ जब तक केस नहीं करेगा, क्या मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, आइए जी, आइए पूजा जी, मैं आपका कंप्लेंट लिख रहा हूँ, आपको इन्होंने गाली दी, नहीं ना। भले मतलब कि आपने इनको गाली दी है, तो जैसे मान के चलिए मुझे किसी ने दिए, अब मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट हमारे पास तो आएंगे नहीं ना, हम जाएंगे कंप्लेंट करने की, हाँ ये भैया सर ऐसा इन्होंने हमें कहा है, इन पे एक्शंस लिए जाएं, तो लिया जाएगा। लेकिन अपने दिमाग को यूज़ करके ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी है कि कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई पुलिस ऑफिसर आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस पे काम करेंगे, ठीक। क्लॉज 2 देखिएगा, लिखा है नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोड, यानी सिविल कोड में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन सब को लेकर के नेक्स्ट है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। अब पब्लिक प्लेस क्या है? ऑल्सो इंक्लूडिंग ऑल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट कंपेइंग ग्राउंड एंड ग्राउंड्स left unoccupied for sanitary and recreative purpose। देखिए पब्लिक प्लेस से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस, आप जनरल है भाई, इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, जो कि देखिए पहली बात टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, है ना, और जो सामूहिक हो, जो जहाँ 4 लोग देखते हो, किसी का प्राइवेट ना हो। अब हम यहाँ कमरे में पढ़ा रहे हैं, क्या ये पब्लिक है? मैं अपना प्राइवेट पढ़ा रही हूँ, ये पब्लिक तो है नहीं। तो प्राइवेट वही जहाँ 4 लोग अलग अलग देख सकें, देखते हैं सब लोग, ये समझने की बात, ये बहुत जनरल है, इसको कोई वो नहीं है, समझ आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन 134 सर्विस और नोटिफाई ऑफ ऑर्डर। देखिए पहले इसको समझा देती हूँ क्या है। अगर मान के चलिए ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि इस सोसाइटी के अंदर ये डॉग है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा, बहुत डेंजरस हो गया, काटने लगा है, पागल हो गया कुछ, ठीक और ये इनके घर में रहता था। इनको ऑर्डर आया कि ऐसा ऐसा काम है भैया, आप ज़रा इस डॉग पे मुंह पे बांध के रखो, उसका इलाज कराओ, ये सब करो, ठीक है। अब देखिए
अब ऐसा तो थोड़ी ना इन पर्सन को जल्द जाके जेल में डाल दिया जाएगा, पहले इनको बताया जाएगा ना आपकी इस डॉग से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए, आप लोग देखते हैं कई बार केसेस आते हैं कॉलोनी में, इस डॉग ने काटा, उस डॉग ने काटा, फिर भी लोग मुंह में वो एक मास्क आता है डॉग का, वो नहीं लगा के चलते हैं। कितना आजकल ये आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे ये रील कितना शेयर होते हैं, इन्होंने अपने मुंह पे, डॉग के मुंह पे मास्क नहीं लगाया है, वो कभी भी काट सकता है, तो फिर उनके ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है ना, कि आप कहने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो। देखिए लिखा है द ऑर्डर शैल practicable be served on a person against whom is made the manner herein provide for service of summon। देखिए अब ये इंफॉर्मेशन जो जाएगी, ये एप्लीकेशन जो जाएगा, मतलब तो वो क्या होगा, वो समन होगा, ठीक है। ये समन जाएगा, लिखा जाएगा कि भैया आप इस डॉग को आप संभालें। ए को पकड़ के थोड़ी ना ले जाएगा, ए को पहले बोला जाएगा कि आप भैया इसको संभालें, इस पर मास्क लगा के रखिए, उसका इलाज कराइए, है ना, ये चीज़ें होती हैं। Clause 2, if such order cannot be served, it shall be notified proclamation on the manner government's rule district coverage and instruct up to place and fitted to convey। तो ये अब ये नहीं माने तो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कर दिया जाएगा, भाई साहब लगा दिया जाएगा कि भाई ये जानवर है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा परेशानी दे रहा है, इससे दूर रहा जाए और किया जाए, और वरना ज़्यादा पहली बात उसको दूर ही कर दिया जाएगा करने से। अब मान के चलिए जैसे कि किसी भी उसमें कोई भी मैरिज हॉल है, रोज़ डीजे बज रहे हैं, 12 बजे के बाद भी वैसे तो देखा जाए 10 बजे ही तक बजा सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद भी बज रहे हैं, तो उनको सामान सर्व किया जाएगा, भैया ऐसा मत करो। फिर या तो अगर ये नहीं करेंगे तो प्रोक्लेमेशन भी ऑर्डर कर दिया जाएगा, उनको बुलाया भी जा सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट सेक्शन है 135, पर्सन टू होम ऑर्डर इज़ एड्रेस टू ओबे और शो कॉज। देखिए अगर कोई भी पर्सन तुरंत बंद नहीं करता है ये चीज़ें, काम जो भी कर रहा है, ये पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, किसी के थ्रू ही ना हो रहा है, किसी पर्सन की वजह से हो रहा है, किसी डॉग जानवर की वजह से हो रहा है, किसी भी रीज़न उससे हो सकता है, तो उसको बंद कराया जाए, उस पर काम किया जाए, और साथ ही साथ कोर्ट भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 136, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। अगर मान के चलिए ये सब करने में, अब मान के चलो ए हैं, अगर ये नहीं पूरा करते हैं, अगर इनको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर इनको और समन आया कि आप ऐसा करिए, आप नहीं कर सकते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उसमें भी लिखा है इफ़ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर, अगर अपना उसने काम भी नहीं पूरा किया है जो बोला गया है समन में, और वो अपीयर भी नहीं हुआ है, तो सो कॉज ही शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन बिहाफ ऑफ IPC के 188 सेक्शन में जो कि प्रिस्क्राइब की गई हुई पनिशमेंट है वो दी जाएगी पेनल्टी में, अगर वो ये फॉलो नहीं करता है, अपीयर नहीं होता है तो, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 137, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, where an order is made under 133 or purpose for preventing obstruction, nuisance, danger, public in the use of any anywhere place, magistrate shall appear before this person against whom made whether or not। देखिए अगर कोई भी पर्सन है क्या रहा है कि इन पे एलिगेशन लगे, अपने डॉग पे मास्क नहीं लगा गया था, लेकिन अब इनको भी तो सुनने का मौका मिलेगा ना, तो ये डिनाई करते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, मैं अपने लगाता हूँ, एक बार ऐसा हो गया था, अब उसको लेकर के लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ऐसा देखिए अब इन्होंने अपना आकर के बोला है, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट मिला है कि नॉर्मली देखा जाए सभी के पास होता है कि अगर किसी के एलिगेशन लगे हैं तो उसको राइट टू हियर का ऑप्शन मिलता है कि आप अपना डिफेंस दो आकर के। इन पे कहा कि इनका कुत्ता काटा है और ये मास्क नहीं लगाते, इनको सुनने को मिलेगा ना कहते भैया एक बार हुआ था, उसके बाद मैं मास्क उसको लगा के घूमता हूँ, तो उसको थोड़ी ना पेनल्टी करा जाएगा 188 में, है ना। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो उस ऑर्डर को स्टे करा दिया जाएगा, है ना। सॉरी
अब चलिए देखिए, अब मान के चलिए क्लॉज 3 बोल रहा है जैसे स्टे करा दिया, ठीक है, पर क्या हुआ, ये एविडेंस नहीं पूरे दे पाए, क्लॉज 3 में एविडेंस नहीं दे पाए प्रॉपर कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे कुत्ते ने नहीं काटा है, कुछ भी एविडेंस नहीं दे पाते, प्रूफ नहीं कर पाते हैं, उस केस में वो फिर से स्टार्ट हो जाए, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी और आगे कंटिन्यू रहेंगी और वो नहीं बंद किया जाएगा। अब स्टे लग गया है तब तो उसको ख़त्म ही कर दिया जाएगा, लेकिन स्टे नहीं लगा, एविडेंस नहीं दे पाए, तब तो वो प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चलेगी ना, उस पर्सन के खिलाफ। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 138 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर टू शो कॉज। फर्स्ट, if the person against whom an order under section 133 is made appear to show cause against the magistrate shall take evidence and matter in summon। देखिए, अगर ये इन पे केस हुआ था तो अगर ये एविडेंस दे देते हैं तो जो मजिस्ट्रेट होंगे वो पूरा देखेंगे, वो पूरा सुनेंगे, ठीक है। हाँ, 133 में किसी भी के ख़िलाफ़ अगर ये बोला गया है कि इन्होंने ऐसा किया है, वो पर्सन एविडेंस दिया और उसका पूरा का पूरा जांच पड़ताल फिर मजिस्ट्रेट करते ही हैं, देखेंगे सुनेंगे, है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए। और क्लॉज 3 बोलता है अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फर्दर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाएंगी इनके खिलाफ। मजिस्ट्रेट क्लॉज 3 बोलता है मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना भैया बहुत ज़रूरी है कि अगर यही नहीं सेटिस्फाई हुए कि आपने नहीं किया है तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग को आगे स्टार्ट कर दी जाएंगी, चालू कर दी जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 139 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। देखिए लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड क्या है 139 बोलता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और रीड कर लीजिएगा ज़रूर। और चलिए पढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 137 और 138 137 में हम लोगों ने पढ़ा प्रोसीजर वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट एंड डिनाई। तो 138 में वो लोकल पर्सन थिंक फिट। देखिए अब किसी के खिलाफ समन को निकाला गया है तो जो लोकल इन्वेस्टिगेशन होगा, लोकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और इंक्वायरी भी हो सकती है, एग्जामिनेशन भी हो सकता है। उस जो हम लोगों ने 130 अगर देखिए किसी पर्सन ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका एग्जामिनेशन भी हो सकता है ना, यही है। नेक्स्ट सेक्शन है 140 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश राइटिंग इंस्ट्रक्शन वेयर। देखिए लोकल इन्वेस्टिगेशन और भी हम सेक्शन में पढ़ेंगे, है ना। वेयर द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट लोकल, जब अगर कोई भी मजिस्ट्रेट 139 के अंदर लोकल इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करते हैं तो फर्निश सच पर्सन इज रिटन इंस्ट्रक्शन सीमनेस। देखिए जो गाइडलाइंस हैं उसको रिटर्न में दिया जाएगा कि ऐसे नहीं कि जाओ भैया इन्वेस्टिगेशन कर दो, नहीं ऐसा नहीं है, रिटर्न में देना पड़ेगा, है ना। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे। और जो द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन मे बी रीड एन एविडेंस इन केस फॉर द मजिस्ट्रेट समन इन एग्जामिनेशन एग्जामिन सेक्शन। देखिए 139 में जो भी वो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका पैसा भी पे करना पड़ेगा, है ना। चलिए वो बोलता है procedure on order being made absolute and conspicuous and disobey. When an order has been made absolute under 136 and 138, made notice same person against whom order। देखिए अभी हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन वो पूरा काम नहीं करता तो 188 के अंदर आईपीसी जो है, आईपीसी के 188 के अंदर उसे पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। Clause 2 if such act performed within a time fixed, magistrate may recover cost performing it, either sale, building or property
मान के चलिए ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है या वो पर्सन भाग रहा है, तो क्या करेंगे? तो उस पर्सन की मतलब कि उसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है उसको सीज़ करने की, सेल करने की, और सीज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा ले सकते हैं ना अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर। नेक्स्ट है 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। अब कोई ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट इंजंक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। 2 टाइप के इंजंक्शन होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट। भैया इसको रुकवा दो, इंजंक्शन का मतलब ही है जो अभी काम चल रहा है उसको इस वक्त तुरंत के तुरंत रोका जाए। अब वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, मतलब अभी थोड़ी टाइम के लिए रोक दो या फिर हमेशा के लिए रोक दो, है ना। नेक्स्ट सेक्शन है 143 मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और continuance of public nuisance. A district magistrate, subdivision magistrate, and any other executive magistrate empowered with state government or district magistrate behalf an order passed not repeat or continue public nuisance defined in the ठीक है। जो आरपीसी के स्पेशल लोकल लॉज हैं उसमें ये डिफ़ाइन किया है, और जो डीएम एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं, अब वो अगर कोई भी रिपीटेशन करता है, कॉन्टीन्यूस करता है, तो उसके लॉज आईपीसी में दिए हुए हैं। हमारा सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट सी है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इम्प्रूवमेंट भी करा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली कमेंट करें, आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा उसका रिप्लाई। साथ में वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।